हेलो साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। उत्तर प्रदेश में पेट परीक्षा जो 6 और 7 सितंबर को होने वाली है 2025 में, तो उसमें जो समान जागरूकता के प्रश्न हैं उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संगठन और मुख्यालय। ठीक है, क्या हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा इस वीडियो में? तो संगठन व मुख्यालय, यानी कि विश्व के जो संगठन है और जो उनके मुख्यालय हैं कहाँ पे, उसकी बात करेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर संगठन व मुख्यालय मुख्यालय। तो जो विश्व के संगठन है और जो उनका मुख्यालय है कहाँ पे है, लोग स्पेशली क्या करेंगे उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो भाग होगा वो आपका फर्स्ट है, एक में ही कवर कर लिया जाएगा। भाग एक में होंगे तो विश्व के संगठन व उनके का जो मुख्यालय हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा संगठन कौन सा है। सबसे पहले आप जो संगठन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे UNO, क्या बोलेंगे UNO। ठीक, UNO बोलेंगे। अब ऐसे देखो क्या क्या हमारे सवाल बन सकते हैं जो हमें करने चाहिए। देखो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका ये UNO है, ठीक है, जो आपका UNO है इसकी स्थापना कब होती है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसका प्रस्ताव हालांकि 44 में आ जाएगा, लेकिन जो इसका स्थापना अगर कहेंगे कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 24 अक्टूबर को हम लोग यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। अब जानेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र है, जो संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र जो शब्द है ये उस समय के, यानी कि 1945 में जो अमेरिका के उस समय क्या राष्ट्रपति थे, आपका रूजवेल्ट। ठीक है, कौन थे? रूजवेल्ट, उन्होंने ये दिया था, ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। रूजवेल्ट ने, ठीक है, रूजवेल्ट ने दिया। जो फ्रैंकलिन जो रूजवेल्ट थे उन्होंने दिया था, ये शब्द दिया था स्पेशली। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ध्यान रखिएगा, इसके क्या थे? संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? संस्थापक, अगर हम देश की बात करते हैं तो इनकी संख्या थी 51। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन अधिकार पत्र पर साइन कितने लोगों ने किया था? अधिकार पत्र पर कितने? 50 का क्या था? हस्ताक्षर था। ठीक, इनका हस्ताक्षर था। बाद में 51वां सदस्य कौन बनेगा? पोलैंड बनेगा। कौन बनेगा? 51वां सदस्य कौन बनेगा इसमें हस्ताक्षर करने वाला? वो पोलैंड बनेगा। ठीक है, कौन सा होगा? पोलैंड। बाकी यूएनओ का सबसे, अब देखो पॉइंट कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पे? न्यूयॉर्क। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्पेशली कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में जो मैनहट्टन द्वीप है, मैनहट्टन द्वीप, ठीक, यहाँ पर है यूएसए में। ठीक है, उस द्वीप पे ये है। बाकी ये देखेंगे तो 17 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा ये बिल्डिंग है और लगभग 39 मंजिले की ये है, तो काफ़ी बड़ा ये बिल्डिंग है यूएनओ की। अब देखो जो यूएनओ है, ध्यान रखेंगे यूएनओ के क्या है, आपके अंग की बात करें, इसके कितने अंग हैं? तो यूएनओ के ध्यान रखेंगे 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हो जाते हैं। अब कौन कौन से हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो पहला आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा महासभा। ठीक है, महासभा।
दूसरा पद हो जाएगा सचिवालय। सचिवालय। वैसे महासभा को लघु संसद कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं महासभा को। फिर आपका है सुरक्षा परिषद। कौन सा है? सुरक्षा परिषद। फिर है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। फिर आपका है आपका एक सामाजिक और आर्थिक परिषद। सामाजिक व आर्थिक परिषद। और जो छठा आपका है वो है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद। ये आपके 6 अंग हैं किसके? तो यूएनओ के क्या हैं? ये 6 अंग हैं। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं इसे बढ़ा दूं, ये ध्यान में। सबका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है ये थोड़ा अलग है। वो है कहाँ पे? तो द हेग में। द हेग ये जगह पड़ता कहाँ पे? नीदरलैंड। कहाँ पड़ती है ये जगह? नीदरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल मिला के 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, 9 वर्ष के लिए चुने वो जाते हैं, ठीक है। एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। तो इसमें 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है उसमें 5 अध्याय हैं और 70 क्या हैं? अनुच्छेद हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाले में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। अब आते हैं सुरक्षा परिषद को हम लोग कहते हैं, इसे बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का क्या बोलते हैं? पुलिसमैन कहते हैं। पुलिस मैन कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन। बाकी महासभा को क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद, ठीक है। और महासभा के पहले जो अध्यक्ष थे, यानी कि फर्स्ट बात करें अध्यक्ष, उनका नाम था त्रिगवेली, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, ठीक। तो 1952 में महासभा की स्थापना होती है और ये त्रिगवेली कहते हैं, नॉर्वे के पहले अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में जो 9वें नंबर के हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से आते हैं, ठीक है ना। इसके नवा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यूएन महासभा के? तो वो है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इतना तो यूएन का। अब इसके बाद में देखो इसी में कि आपसे पूछा जाएगा कि जो यूएन है इसकी भाषा की अगर बात करें तो कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन इसकी ध्यान रखिएगी कि इसकी जो भाषाओं की बात करते हैं, भाषाएं, वो स्पेशली जो काम होता है यहाँ पर वो अंग्रेजी व फ्रेंच में होता है। लेकिन वैसे तो यहाँ भी भाषाएं देखेंगे तो रसियन भी इसकी भाषा है और चीनी भी भाषा है, जापानी भी यहाँ की भाषा है। मतलब कुल मिला के 6 भाषाएं हैं, लेकिन जो कामकाज होता है अधिकतम वो इन 2 में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, ठीक है। अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपको यूएन संघ हो गया, ठीक है। इसके बारे में इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यूएन दिवस कब मनाएंगे? 24 जनवरी को मनाएंगे। कब मनाएंगे? 24 जनवरी को मनाते हैं, ठीक। तो और यहाँ पे सुरक्षा परिषद में देखो यहाँ पे कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। और इन 15 में से क्या होता है? जो 5 होते हैं वो आपके स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और जो 10 होते हैं वो आपके अस्थायी होते हैं, ठीक है, अस्थायी होते हैं। और जो 5 हैं इनमें 5 विषम जानते ही हैं, आर फेस, ठीक है। इस मतलब कितने हैं? तो यहाँ पे तो ये 5 कौन कौन से हैं? तो हमने क्या ट्रिक बनाई है इस तरीके से, आर फेस, ठीक है, आर फेस। तो आर फेस का मतलब क्या है? आर से हो गया आपका रसिया, एफ से हो गया फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका, और सी से हो गया चाइना, और आपका ई से हो गया आपका
इंग्लैंड। क्या हो गया? इंग्लैंड। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। तो ये 5 ये हैं जो परमानेंटली रहता है इसमें। ठीक है, और अब आते हैं अगले संगठनों पे बात करते हैं। देखो अगला जो हमारा संगठन होगा वो है आपका WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना अगर देखा जाए कब होता है तो कहेंगे कि 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है शहर? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो ये दूसरा था हमारा। वैसे इसका पुराना नाम गैट था। पुराना नाम क्या था इसका? गैट। तो वो तो आप जानते हैं गैट। इसका पुराना नाम क्या था? विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? तो इसको गैट के नाम से जानते थे, ध्यान रखना। गैट, गैट भी कहते थे। जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ भी इसे कहते थे पहले। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा संगठन की हम लोग बात करेंगे। दूसरा आपका है यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को। तो यूनेस्को का आप फुल फॉर्म भली भांति जानते हैं क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका है नाम है कैसा? तो फुल नाम है इसका। और जो इसकी स्थापना की हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की, तो नवंबर में होता है 1946। कब होगा? 4 नवंबर 1946। बाकी मुख्यालय तो इसका कहाँ पे है? आप बता देंगे पेरिस में है। पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक है, पेरिस यानी फ्रांस में। उसके अलावा तीसरा देखिए, यूनेस्को हो गया। एक आपका होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म ये होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या है? इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो जो यूनिसेफ है इसका जो मुख्यालय आपका हो जाएगा वो आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा इसका? न्यूयॉर्क। कब? 1946, यानी मेरे हिसाब से 11 दिसंबर 1946। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क। ठीक, USA यहाँ पे। उसके अलावा अगला है चौथे नंबर पे, आपने सुना होगा WTO के बारे में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, WHO की बात करते हैं, वो तो हमने लिख लिया यहाँ पे ना, ये तो WTO है। देखो यहाँ पे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये WHO का हो रहा हो गया। इसके बाद आप देखिएगा कि जो आपने एक और पढ़ा होगा, खासकर विश्व बैंक के बारे में पढ़ा है ना। 5वें नंबर पे देखते हैं तो आपको कौन सा हो जाएगा? विश्व बैंक। कौन सा हो जाएगा? विश्व बैंक। विश्व बैंक की जो स्थापना है वो आपके 1944 में होती है। कब होती है? 1944 में। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा इसका? तो वाशिंगटन। ठीक है, कहाँ पे? तो DC। कहाँ पड़ता है? USA की राजधानी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। और इसी के साथ में एक और की स्थापना होती है, IMF की बात करते हैं। सुना होगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं।
तो इसकी भी स्थापना इसी के साथ में होती है, ठीक है, 1944 में। और मुख्यालय इसका क्या है, सिम है। वाशिंगटन डीसी, ठीक, ये वाशिंगटन डीसी में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक। उसके अलावा आप देखेंगे जो हमने पढ़ा है विश्व पर्यटन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, एक आपसे कौन जाएगा 7वें नंबर पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय क्या है, श्रम संगठन, जिसको आप ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1919 में होती है, ठीक है। कब होगी, 1919 में, 1919। मुख्यालय कहाँ पर होगा इसका, देखो जिनेवा में होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा, जिनेवा। इसका अलावा होगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ये कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु, जो एटॉमिक एनर्जी है, उसका अभिकरण कहाँ पे है, तो वह है वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया। स्थापना हालांकि इसकी जुलाई 1957 में होता है। वियना ये राजधानी है इसकी, ऑस्ट्रिया कंट्री की। हम लोगों ने राजधानी और मुद्रा में पढ़ा था ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन, वियना। देखो ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, वो एक नहीं है, ठीक है ना, वो एक नहीं है, आपका ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इन कुछ संगठनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब कुछ और भी संगठन हमारे पास हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा डिटेल्स में हमें जानना आवश्यक है। क्या उनको डिटेल्स में जानना क्या हमारे लिए आवश्यक है। जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं एक संगठन हमारे पास आ जाएगा जिसका नाम होगा आसियान। कौन सा हो जाएगा, आसियान, ठीक, क्या हो जाएगा, आसियान। तो आसियान जो संगठन हमारे पास जो है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, बोलेंगे क्या, एशियन नेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म है, आप इससे बोल सकते हैं क्या, आसियान। इसे कह सकते हैं एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, यानी उत्तर पूर्वी राष्ट्रों का क्या है, एक संघ है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राष्ट्रों का संघ इसे हम लोग कहते हैं, जिसकी स्थापना आप देखेंगे तो ये कब होगा, तो 1967 में, ठीक है ना, कब होगा, 1967 में। इसकी स्थापना कब होगी, तो कहेंगे 8 अगस्त 1967 में। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, यानी हेडक्वार्टर, ठीक। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, वैसे तो जो बनाया गया था जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता कहाँ पे, तो इंडोनेशिया, ठीक है। लेकिन इसकी अब राजधानी जो है ना, इसकी अब बदली जा रही है, क्योंकि जकार्ता ही राजधानी हट रही है, वो नूसंतारा लेके जा रहे हैं, तो अब ये नूसंतारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुल आसियान में कुल कंट्री कितने हैं, ध्यान रखना, कुछ सदस्य कितने हैं, सदस्यों की बात करें, सदस्य सदस्य तो कुल इसमें कितने हैं, तो 10 हैं,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई इसकी 2025 में जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, जो 46वें नंबर की थी, ठीक है ना। इसकी ध्यान रखना कि जो 46वां बैठक इसकी हुई थी कब, 2025 में, वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो ये बैठक जो इसकी हुई है वो हुई है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, जिसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर किसकी राजधानी है, मलेशिया की। मलेशिया में कौन सी मुद्रा चलती है, रिंगिट। पता होगा ना कि मलेशिया की जो मुद्रा है वो क्या है, रिंगिट है, और राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी बैठक हुई थी आसियान की, ठीक है। अब दूसरा वैसे ही देखेंगे, एक है आपका सार्क, एक संगठन कौन सा है, ये है सार्क, ठीक है। संगठन कौन सा आपका है, सार्क। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, जो सार्क का फुल फॉर्म है इसे कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। क्या होगा, रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, इसे कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल रीजनल ठीक कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वो बनाया गया है काठमांडू, नेपाल। कहाँ बनाया गया है, काठमांडू नेपाल में बनाया गया, ठीक है। कहाँ बनाया गया, काठमांडू नेपाल में बनाया गया है। लेकिन इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना कब होगा, तो वही मेरे हिसाब से लग रहा है कि 7 या 8 दिसंबर ऐसे आता है, आप दिसंबर कह सकते हैं। दिसंबर 1967 में इसकी क्या आती है, स्थापना होती है। और ध्यान रखेंगे कि इसकी जो अभी सार्क की जो बैठक हुई है, ठीक है, वो कहाँ पे हुई, 2025 में। तो सार्क की 2025 में बैठक कहाँ हुई है, तो ये यहीं पे हुई है, काठमांडू में ही हुई है, काठमांडू में ही हुई है, ठीक, काठमांडू नेपाल में ही हुई है, ठीक। तो यानी कि साउथ एशिया के जितने भी देश है ना, उनका एक अपना क्या है, एक संगठन है, क्या उनका एक अपना एक संगठन है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनका एक अपना क्या संगठन है। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 8 देशों, मतलब 8 देश इसमें आते हैं। यानी कि इसमें सदस्य कितने हैं, सदस्य इसमें हैं कितने, तो वो है 8। कितने हैं, 8, ठीक है। बाकी इसका प्रथम सम्मेलन तो वहाँ ढाका में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दूसरा एक संगठन आपको देखते हैं, ब्रिक्स। वो कौन सा है, तीसरा आपका है कौन सा, ब्रिक्स। ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स का अपना कोई फुल फॉर्म हालांकि नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स में जो ये नाम है, इनके अपना अलग अलग नाम है, देशों का नाम है। जैसे ये भारत है, ये रूस है, सॉरी ये ब्राजील है, ये भारत है, ये इंडिया है, चाइना है, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो जब स्थापना इसका हुआ था ना 2009 में, तब तो ये ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म अगर देखें इसमें, तो ये ध्यान रखना कि ये है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये इसके क्या है, फुल नाम है, ठीक है। तो अब देखें जो ब्रिक्स संगठन है, इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब हुआ था, तो 2009 में जब स्थापना हुआ था, तब इसमें 4 ही देश थे, यानी कि ये साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था, ठीक है, साउथ अफ्रीका तब इसमें नहीं था। लेकिन अब देखेंगे कि अब जो ये ब्रिक्स है, इसमें सदस्य की हम लोग बात करते हैं, सदस्य। तो इसमें अब टोटल जो सदस्य हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 10 हो गए, ठीक है। इसमें कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। बाकी इसमें से ये 5 हैं, ये पहले से 5 थे ही थे, पहले से 5 थे ही थे। यानी कि पहले ये ब्राजील था, फिर इसमें आपका रूस, इंडिया यानी कि भारत, के भारत, फिर चीन,
फिर है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। 2024 में कुछ देशों ने घोषणा किया था कि इसमें शामिल होंगे, 4 शामिल हुए, 5 नहीं शामिल हुआ, 5वां 2025 में शामिल हो रहा है। और कौन इसमें, इसके अलावा इसमें यूएई भी है, इसके अलावा इसमें ईरान है, इथोपिया है, इथोपिया, इसके अलावा इसमें मिस्र है, कौन है, मिस्र, ठीक है। और जो 10वां है वो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो ये ध्यान रखना, ये 10वां है, ठीक है, जो भी 2025 में शामिल हुआ है, ये 10वां है, 2025 में भी क्या हुआ है, शामिल हुआ। अब ब्रिक्स का ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स का जो अभी बैठक हुई है, ठीक है, 2025 में, वो कहाँ पे हुई है, तो 2025 में इसकी जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, तो बताएंगे ये हुआ है आपका रियो डी जेनेरियो, ये शहर है कहाँ का, ब्राजील का, कहाँ का है, ब्राजील का, वहां हुआ है, ठीक है। और अगली बैठक जो इसकी होगी ना 2026 में, 2026 में भारत क्या करेगा, मेजबानी करेगा इसकी, ठीक है। 2026 में मेजबानी किसके पास आएगी, तो भारत के पास आएगी, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में बस इतना ध्यान रखना कि इसमें 10वां देश कौन जुड़ा है, तो वो है आपका कौन सा, इंडोनेशिया जुड़ा है, ठीक है। कौन सा जुड़ा है, इंडोनेशिया इसमें जुड़ गया है, ठीक, इस संगठन में। अब इसके बाद में एक संगठन आप और देखेंगे, जिस संगठन, अच्छा इसका मुख्यालय तो नहीं लिखा, मुख्यालय तो लिखा ही नहीं है, तो इसका मुख्यालय देखो, इसका भाई मुख्यालय ध्यान रखना, मुख्यालय जो है वो है संघाई में, संघाई कहाँ पड़ता है, संघाई चीन में, ठीक है ना। और इसका अपना एक खुद का बैंक है, क्या है इसका, इसका अपना एक खुद का बैंक है जिसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2014 में बना था, ठीक है। तो इसका जो बैंक है उसका अपना नाम क्या है, तो ब्रिक्स जो बैंक, ब्रिक्स का बैंक नेम क्या है, इसका अपना खुद का बैंक है, उसका है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक, ये इसका खुद का नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका खुद का नाम है ब्रिक्स का, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं देखो, और चौथे नंबर पर आपका एक है एससीओ संगठन, एससीओ। तो एससीओ का मतलब होता है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है आपका, तो कहेंगे संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो जून 2001 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो आपका हो जाएगा, इसका देखो जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो जगह आपका बीजिंग में, बीजिंग, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, चीन में, ठीक है, जो कहाँ पे है, चीन में, इसको ध्यान रखेंगे। वैसे आ जाते हैं अब 5वें नंबर पर, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई, अब सवाल बन सकता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय हालांकि आप में देखेंगे लंदन में है, कहाँ पे है, लंदन में है, कहाँ मिल जाएगा, लंदन में मिल जाएगा। 6ठे नंबर पे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अगला जो संगठन है वो आपका हो जाएगा एशियाई, क्या हो जाएगा, एशियाई विकास
बैंक, ये कहाँ पे हो जाएगा, मनीला, ठीक है, मनीला, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखो 7वें नंबर पर आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे कहेंगे, इसका मुख्यालय है नैरोबी में है, नैरोबी यानी कि केन्या। वैसे इसकी स्थापना 1972 में होती है, कब, 5 जून को। फिर 8 पे है UNDP, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यानी USA। ये ध्यान रखना, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में 9वें नंबर पर आपका संगठन हो जाएगा FAO, यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये ना फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय आपका हो जाएगा वो हमने पढ़ा है कहाँ पर, तो ये है रोम इटली में। कहाँ पे है, रोम इटली, जहाँ की मुद्रा क्या थी, लीरा थी ना, लीरा। इसकी स्थापना 1945 में होती है। 10वां संगठन हमने पढ़ा इसके बारे में कि जो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। हालांकि स्थापना की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब हुआ, 1951 में हुआ था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, वैसे तो आपके सिलेबस में केवल मुख्यालय और संगठन, उसका मुख्यालय ही दे रखा है, और बाकी उसमें डाटा तो नहीं है उसमें, ठीक ठीक। तो ये इतना आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में अब देखिएगा, एक सवाल और बन सकता है आपका कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसका मुख्यालय सेम ही जगह है, जिनेवा में। कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड में है। कब हुआ था, 1967। कब हुआ, 1967। और अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, जो बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना बर्बादी ये कहाँ पे, तो ये गुरुग्राम, ये हमारे भारत में पड़ता है, गुरुग्राम, जो पहले से गुड़गांव कहते थे। और ये कहाँ पे, हरियाणा, HR हरियाणा यानी कि भारत, तो ये, तो उसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ठीक है। तो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, भारत में है। कहाँ पे है, कहाँ पे भाई, भारत में है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना संगठनों के बारे में स्पेशली, ठीक है। तो हमने जो पेट में टॉपिक दे रखा था आपका, क्या, संगठन और मुख्यालय, तो हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे उसको कवर किया है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कुछ नए टॉपिक के साथ।